नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, आतिथ्य शिक्षकों के नियमितीकरण संबंधी लोक शिक्षण संचालय की ओर से एक महत्वपूर्ण पत्र देखने को मिला है और उसी से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो आप तक लेके आए हैं। इसलिए निवेदन के साथ कि अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि स्टडी नीड्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट सही समय पर ही दी जाती है। दोस्तों, आप सभी का ज्यादा कुछ समय न लेते हुए चलिए हम आपको सीधे दिखाते हैं कि लोक शिक्षण संचालय की ओर से आप सभी के नियमितीकरण नीति को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि लोक शिक्षण संचालय की ओर से एक महत्वपूर्ण पत्र दिए गए हैं और जिस पर उप सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के लिए लिखा गया है और इस पर दिनांक 16/1/2024 की स्थिति में यह पत्र दिया गया है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो संदर्भ है सीएम मोनिट प्रकरण के संबंध में है। यानी आप सभी के, जैसा कि आप जानते हैं कि मानदेय वृद्धि की गई आतिथ्य शिक्षक व आतिथ्य विद्वान के लिए, साथ में आतिथ्य शिक्षकों के हित में अनुभव के आधार पर नीति बनाकर सुरक्षित किए जाने संबंधी भी जो पत्र है, जो कि मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से दिए गए थे और उप सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के लिए और लोक शिक्षण संचालय की ओर से ही उप सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के लिए महत्वपूर्ण पत्र लिखे गए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय सबसे ज्यादा अगर विधानसभा में प्रश्न दायर किए जा रहे हैं, चाहे वह शून्यकाल में हो या तारांकित हो या फिर ध्यान आकर्षण सूचना हो, उन सभी में आतिथ्य शिक्षक मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है आप सभी के नियमितीकरण नीति को लेकर। और ठीक इसी प्रकार से 16/1/2024 की स्थिति में एक महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया है लोक शिक्षण संचालय की ओर से, और जिसके बारे में बताया गया कि अंशकालीन आतिथ्य शिक्षक एवं आतिथ्य विद्वान के मानदेय में वृद्धि की जाए। इसके संबंध में वस्तु स्थिति जो इस प्रकार से स्पष्ट की गई है कि इनके लिए 29/9/2023 के अनुसार मानदेय में वृद्धि की जा चुकी है और जैसा कि आप सभी को डबल मानदेय दिया भी जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से आतिथ्य शिक्षकों के हित में अनुभव के आधार पर नीति बनाकर भविष्य सुरक्षित किया जाए। कुछ इस प्रकार से भी प्रमुख बिंदु रखे गए हैं और जिस पर इनके द्वारा यानी लोक शिक्षण संचालय की ओर से जवाब दिया गया है वस्तु स्थिति के तौर पर कि नीति बनाने की कार्यवाही प्रचलन में है। दोस्तों, स्पष्ट स्थिति के साथ अगर हम बात करें आपके साथ, तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में विधानसभा प्रश्न में भी यही उत्तर दिया गया है कि आप सभी के नियमितीकरण के लिए जो कार्यवाही है वह प्रचलन में है और इसके लिए कब तक आपकी नियमितीकरण नीति दे दी जाएगी, इसके लिए अभी तक कोई समय सीमा नहीं दिया गया है। और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे आप स्पष्ट हो पाए होंगे कि आपके नीति को लेकर लोक शिक्षण संचालय की ओर से भी जवाब दिया गया है। दोस्तों, इसी के साथ एक बात और स्पष्ट करना चाहेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले जब 2018 में इसी प्रकार का पत्र लोक शिक्षण संचालय की ओर प्रेषित किया गया था, तो लोक शिक्षण संचालय की ओर से आपके नियमितीकरण को लेकर वस्तु स्थिति दी गई थी, जिस पर बताया गया था कि आप सभी के पास कार्य अनुभव के साथ बीएड डीएड होना कंपलसरी है और साथ में पात्रता परीक्षा पास होना कंपलसरी है। लेकिन आप सभी के नीति बनाए जाने के लिए किसी भी प्रकार के कोई उत्तर नहीं दिए गए थे। लेकिन काफी बड़ी अपडेट कह सकते हैं कि लोक शिक्षण संचालय की ही ओर से खुद यहाँ पर आप सभी के नीति बनाए जाने की कार्यवाही के बारे में बताया गया है और ठीक यही उत्तर आपके विधानसभा प्रश्न के दौरान दिए गए उत्तर में भी उल्लेखित किया गया है। तो यहाँ पर स्थितियां स्पष्ट हो रही हैं कि आतिथ्य शिक्षकों के लिए नीति बनाई जा रही है और नीति बनाने का मुख्य कारण आपका अनुभव है और अनुभव कम से कम 3 साल होना कंपलसरी है और साथ ही में आप सभी का जो नीति है बीएड डीएड के आधार पर ही कराया जाना है और साथ ही में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो या फिर विभागीय परीक्षा। तो यहाँ पर स्पष्ट स्थितियों के साथ अगर हम बात करें तो आपके पास पात्रता परीक्षा, जैसा कि हमने हर वीडियो के साथ आपके साथ चर्चा किया, साथ में अनुभव 3 साल मिनिमम, साथ में आपके पास बीएड डीएड होना कंपलसरी है। उसी स्थिति में आप सभी नीति के दायरे में आएंगे। इसी के साथ मैं बात करूं तो यहाँ पर आप सभी के आतिथ्य शिक्षकों के संबंध में आतिथ्य शिक्षक समायोजन संबंधी एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा गया है कार्यालय जिला पंचायत बुरहानपुर मध्य प्रदेश की ओर से और जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी जिला बुरहानपुर के लिए लिखा गया है। और जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि माननीय विधायक महोदया के द्वारा यह महत्वपूर्ण विज्ञप्ति दी गई थी और जिसके आधार पर यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी जिला बुरहानपुर के लिए आप सभी के समायोजन संबंधी महत्वपूर्ण पत्र लिखे गए हैं, जिस पर अपर कलेक्टर विकास एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बुरहानपुर के द्वारा आपके लिए यह महत्वपूर्ण पत्र लिखा गया है। पूरे मध्य प्रदेश में इस समय आप सभी आतिथ्य शिक्षकों के लिए जो मुद्दा है काफी गंभीर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हर एक समय कुछ न कुछ नई चीजें आपके लिए देखने को मिल रही है। आपके
नियमितीकरण नीति को लेकर हालांकि बहुत ही जल्द हमारा मानना है कि कुछ न कुछ आपके लिए अच्छी अपडेट्स देखने को मिल सकती है, या फिर कहें कि आदर्श आचार संहिता के पहले ही आपके लिए एक बड़ी अपडेट्स देखने को मिल सकती है। हालांकि आपसे संबंधित और भी कोई अपडेट्स मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आते रहेंगे। इसलिए निवेदन के साथ कि अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।